उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति। बड़ा अद्भुत विवाह हुआ। अधिक मास है, अधिक मास जो है पुरुषोत्तम मास, हरि और हर दोनों का महीना होता है। भगवान हरि की भी पूजा होती है और भगवान हर की भी पूजा होती है। हर यानी भोलेनाथ, हरि नारायण। और अधिक मास के साथ श्रावण महीना भी है, और श्रावण महीना में भी क्या है, इस कथा के मध्य में शिवरात्रि भी आ रही है और सोमवार भी शिवरात्रि के दिन आ रहा है। उस दिन जो है यहाँ पर मुख्य यजमान के द्वारा एक विशेष पूजा रखी गई है, शिव पूजा। और उनके द्वारा यहाँ पर सहस्रार्चन होगा शिव जी का। 1008 नामों से शिव जी की पूजा होगी। 1008 बिल्वपत्र चढ़ेंगे उस दिन। 1008 फूल, चावल, चंदन और 1008 द्रव्य से वो जो है सिक्कों से शिव पूजा करेंगे। 50 वर्ष बाद ऐसा योग आया है कि अधिक मास में, वो भी श्रावण में, वो भी शिवरात्रि के दिन सोमवार पड़े। ये अद्भुत संयोग बन रहा है। तो उस दिन यहां पर पूजा होगी। और जिस दिन हवन है उस दिन हमने विचार किया कि अधिक मास है और अधिक मास में इतने लोग, जो सब लोग कथा सुन रहे हैं। अब अभी हमारी इसके पहले जो है नेपाल में कथा थी, तो जब हम नेपाल गए थे तो नेपाल में शिव महापुराण के साथ रुद्राक्ष यज्ञ भी था। ओरिजिनल जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो नेपाल में ही मिलते हैं। इंडिया में जो रुद्राक्ष होते हैं उनको भद्राक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भद्राक्ष। और नेपाल में जो मिलते हैं वो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में अंतर यही है, यानी भगवान भोलेनाथ के जहां अश्रु बिंदु गिरे थे वहां जो पेड़ तैयार हुए वो रुद्राक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख। तूने रुद्राक्ष कहा गया। तो वहां पर बहुत यज्ञ हुआ, उसमें हमने जो है 10,000 रुद्राक्षों का यज्ञ में रखा गया। बहुत सारे रुद्राक्ष वहां बांटे गए। यहाँ पर भी जो है हमने रुद्राक्ष बांटा। कुछ रुद्राक्ष नेपाल में भी हमारे शेष है। तो ये अधिक मास है और अधिक मास रुद्राक्ष का इतना महत्व बताया गया है कि कहते हैं जिसके गले में रुद्राक्ष हो, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें शिव दर्शन का फल मिलता है। रुद्राक्ष धारण करके अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कभी भी नरकगामी नहीं हो सकता, नरक नहीं जा सकता। रुद्राक्ष धारण करना आयुर्वेद के हिसाब से हार्ट को भी मजबूत करता है। रुद्राक्ष की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर 5 मुखी रुद्राक्ष तो उसके अंदर 5 बीज होते हैं। 6 मुखी है तो 6 बीज, 10 मुखी है तो 10 बीज। कई रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग कामना से हम धारण करते हैं। अगर 3 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करते हैं तो व्यापार वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
4 मुखी, 6 मुखी और 5 मुखी, 4, 5, 6 अगर ये हम धारण करते हैं तो जो है संतान सुख की प्राप्ति होती है। निरोगता के लिए अगर निरोग रहना है तो निरोगता के लिए कहा गया है 3, 4 और 5 ये 3 रुद्राक्ष अगर हम धारण करते हैं तो हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये रुद्राक्ष उस यज्ञ के रुद्राक्ष यहां पर 6वें दिन से वितरित किए जाएंगे। जिन लोगों को रुद्राक्ष लेना हो वो 6वें दिन से 17 तारीख तक कभी भी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब 17 तारीख को यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में जैसे हम मुख्य यजमान के द्वारा 1008 नामों से सहस्रार्चन करा रहे हैं, यज्ञ के दिन कथा के समापन में जिस दिन यज्ञ है, यज्ञ बहुत सुबह सुबह है, 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा, 10:30 बजे तक यज्ञ चलेगा। उस दिन जो है पहले मंडलों की पूजा और शतार्चन पूजा रखी गई है। जैसे सहस्रार्चन केवल मुख्य यजमान कर सकते हैं, लेकिन शतार्चन आप सब लोग कर सकते हैं। उस दिन अभी तक तो हमारे मन में ये था कि अंदर कथा होगी तो 1 कुंडी यज्ञ होगा, लेकिन 17 तारीख को अब जब यज्ञ होगा तो 1 कुंडी यज्ञ नहीं होगा, 5 कुंडीय महायज्ञ होगा। 5 कुंड बनेंगे और यहीं पर बनेंगे। 1 कुंड अंदर बनेगा, 4 कुंड बाहर बनेंगे। और शतार्चन पूजा होगी लास्ट दिन, जिसमें सभी को 108 बिल्वपत्र लेकर के आना है। अधिक मास के पुराण का समापन और श्रावण का प्रारंभ। 108 बिल्वपत्र, 108 फूल, अगर सफेद फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। चावल, और उस चावल में चंदन मिला लेना है, सफेद चंदन, और 108 सिक्के एक। ये 5 चीजें पंचोपचार पूजा होगी। कब? समापन के दिन, यज्ञ के दिन 17 तारीख। उस दिन सभी के द्वारा शतार्चन कराया जाएगा और उस दिन यज्ञ रहेगा, लेकिन समय 8 से 10:30 है। इतना पावन समय है, तो इस पावन समय का हम लाभ लें। तो वो शतार्चन यहाँ पर जो है कराया जाएगा। आज तृतीय दिवस है। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। कल जितनी माताएं हैं सब यशोदा बन करके आएंगी, लाल या पीली साड़ी पहन करके आना है। और जितने भाई लोग हैं वो नंद बाबा बन के आएंगे, बढ़िया कुर्ता पैजामा नंद बाबा बनकर। कल यहाँ पर लूट होगी। वैसे तो मुख्य यजमान की तरफ से सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जन्मोत्सव के उत्सव में हमें शामिल होना चाहिए। इसलिए कुछ चॉकलेट, मक्खन मिश्री या कुछ थोड़ा बहुत लूट का सामान यहाँ पर अपना सम्मिलित करना चाहिए, चाहे 5 ही चॉकलेट मिलाए। तो यहाँ पर कल लूट होगी। कल जन्मोत्सव है और कल बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। कल सभी को बधाई मिलेगी, बधाई बांटी जाएगी, बधाई गाई जाएगी, बधाई नाची जाएगी, बधाई खाई जाएगी। पूरा बधाई में
वातावरण हो जाएगा।